नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। और आज जो है बहुत ही इंतज़ार वाला जो टॉपिक था, काफ़ी सारे जो है लोगों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि भाई अलंकार वगैरह एक बार अपडेट करा दो, ये अलंकार एक बार रिवीजन हो जाए। तो इस वीडियो में हम अलंकार की बात करेंगे। कुल मिलाकर दो वीडियोस आपके सामने रहेंगी अलंकार की। एक में हम शब्दालंकार के भेद देखेंगे और एक में हम अर्थालंकार को देखेंगे। ठीक है, पेपर से अभी ठीक है, एक आध हफ्ता है तो थोड़ा सा एक बार देख के और उसका एक दो बार आप रिवीजन करिए चीज़ों का, किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ साथ परिभाषाएं भी आपके पास पेपर में आ रही हैं। जैसे कि अभी आपने पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देखा, वहाँ पर भी आपका परिभाषा आई हुई थी। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अलंकार के बारे में कि हम लोग ना इससे थोड़ा सा भागते हैं। एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमें लगता है कि यार ठीक है, अगर कभी आ भी गया तो छोड़ ही देंगे, छोड़ो। लेकिन एक एक नंबर देखो पेपर के लिए बहुत ही मायने रखती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अलंकार के को याद रखने के, ये अलंकार को सही करने के दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए अच्छा सा, हम उसको समझें, उसका अर्थ देख सकें कि किस तरीके से उसका अर्थ आ रहा है। ठीक, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर नहीं हो पा रहा है और हमारे पास कम टाइम है एग्ज़ाम वगैरह के लिए, तो हम फिलहाल कोशिश करें कि जितने सारे एग्जाम्पल हो सके ना उनको हम रटें, मतलब समझ रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि अलंकार क्या होता है। भाई हर किसी ने पढ़ा होता, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, है ना। कि जैसे किसी महिला की सुंदरता जो है उसके आभूषणों से और दोगुनी चौगुनी हो जाती है, ऐसे ही माना जाता है कि जो काव्य है, कविताएं हैं, उनमें अगर अलंकार का प्रयोग हुआ है तो उसका जो है ना, उसकी भी शोभा बढ़ जाती है, ऐसा कुछ माना जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा आपको इस तरीके से मिल जाएगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अलंकार के भेद की, तो हमारे पास मुख्य रूप से जो अलंकार के भेद मिलते हैं ना, वो आपके पास मुख्य रूप से दो भेद मिलेंगे। उन दो भेद की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक तो हो जाएगा आपके पास शब्दालंकार, ठीक, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा क्या, आपका अर्थालंकार। तो सबसे पहले बेसिक से लेके अगर हम चलें तो हमारे पास यही पूछा जाता है कि भाई अलंकार के भेद कितने हैं, मुख्यतः भेद कितने हैं। तो कितने मिल जाएंगे, दो भेद आपके पास मुख्यतः मिल जाते हैं। इन दो भेद की अगर हम बात करेंगे तो अगर इनकी भी थोड़ा बहुत वन लाइनर में परिभाषा की बात करें तो शब्दालंकार होता है कि काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां क्या हो जाएगा आपका शब्दालंकार। किसका प्रयोग हो, शब्दों का प्रयोग, यहां पर शब्दों के प्रयोग की बात की गई है। वहीं अगर हम अर्थालंकार की बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या मिलता है कि काव्य में जहां, देखो काव्य का मतलब काव्य तो भाई कविता में ही बात होगी, सीधी साफ बात है। ठीक है, कि काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट अर्थ के कारण, विशिष्ट अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। क्या समझे, एक में देखा जाएगा शब्दों को, दूसरे में देखा जाएगा शब्दों के अर्थ को। ठीक, तो इसीलिए उसको जो है आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार दो नाम, यहां पर दो भेद आपके पास यहां पर कुल इसके मिल जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे कि फिर से देखो मैंने कहा कि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, परिभाषा तो ज़्यादा कुछ आने से रही, लेकिन बाकी की चीज़ों की बात करें, सबसे बेसिक क्वेश्चन कि अलंकार के मुख्यतः भेद कितने हैं। तो अलंकार के मुख्यतः आपके पास भेद मिल जाएंगे दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। थोड़ा बहुत इनकी परिभाषा ध्यान रखना। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनके भेद की, कई बार क्या होता है पेपर में आ जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है और कौन सा अर्थालंकार का भेद है, नहीं है, इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना शब्दालंकार
में केवल मिलते हैं 5, और यही याद रखने, क्योंकि जो कुछ मिलेंगे फिर उसके अलावा सारे अर्थालंकार में, और अर्थालंकार में बहुत सारी चीजें हैं। जो याद रखने वाली चीजें हो सकती है वो हम शब्दालंकार की रख सकते हैं। शब्दालंकार में हमारे पास आ जाता है पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास। दूसरा हमारे पास आ जाएगा यमक अलंकार। तीसरा हमारे पास आता है श्लेष अलंकार। चौथा हो जाएगा आपके पास इसमें वक्रोक्ति अलंकार, और पांचवा यहां पर आपके पास मिल जाएगा क्या, वीप्सा अलंकार। इसी वीप्सा को पुनरुक्ति प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। आगे जब इनके बारे में डिटेल से देखेंगे वहां पर और अच्छे से इनको देखेंगे। ठीक, फिलहाल मैंने कहा अर्थालंकार में याद नहीं रखना है, थोड़ा सा कंपेयर ये याद रख सकते हो माइंड में। जो भी आपने एग्जाम्पल अगर बेसिक रूप से पढ़े, मुखचंद्र वाले एग्जाम्पल है, उपमेय उपमान की जहां जहां पर बात होती है वहां पर आपका अर्थालंकार की बात हो जाएगी। फिर भी बहुत आसान है भाई, 2-4 बार पढ़ो ना इन चीजों को, कैसे याद नहीं होते फिर बताओ मुझे, ठीक हो जाएगा। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा एक सामान्य जानकारी वगैरह आपके पास थी। आगे हम बात करेंगे, आज इस वीडियो में शब्दालंकार की बात होगी, ठीक है। अगली वीडियो में आपके अर्थालंकार के जितने भी भेद देंगे, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी भी बनेगी, चल जाएगी, ताकि जल्दी से आपको बस टाइम पे चीजें जो भी होंगी। फिलहाल कोशिश ये है कि आपको रिवीजन के लिए टाइम भी मिल जाए पेपर तक, है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं जो है अभी आपका किसकी शब्दालंकार की। शब्दालंकार की अगर हम बात करेंगे, शब्दालंकार तो परिभाषा वैसे हम देख चुके हैं भाई कि शब्दालंकार में क्या होगा, जहां पर शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से क्या होगा, जहां पर आपका चमत्कार होगा। यानी जो काव्य की शोभा बढ़ेगी ना वो शब्दों के प्रयोग से, शब्दों का अर्थ नहीं देखा जाएगा। समझेंगे इसको एक आध एग्जाम्पल में। लेकिन यहां पर फिलहाल इसके भेद की अगर हम बात करेंगे तो इसके भेद भी हम अभी आपका यहां पर देख चुके हैं। वैसे तो इसमें आपके पास आ जाएगा पहला अनुप्रास अलंकार, ठीक है। फिर हमारे पास यमक, अभी तो दोबारा क्या ही देखने वैसे तो, ठीक है, जो भी है आपका फिलहाल श्लेष हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा, और वीप्सा यहां पर आपका मिल जाता है, ठीक है। तो फटाफट से हम पहले हेडिंग में बात कर लेते हैं किसकी, आपका यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार की, ठीक है। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो भाई अनुप्रास सबसे बेसिक होता है। जब हम स्कूल टाइम में कभी पढ़ा होगा तो रघुपति राघव राजा राम वगैरह हम बोलते हैं, हाँ रा 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 वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है। होता क्या है अनुप्रास अलंकार में कि काव्य में जहां एक या अनेक व्यंजन वर्णों की, एक या अनेक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, वहां क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। हम देखते हैं कि वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा अगर हम इसको व्यंजन वर्णों की आवृत्ति की यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। इसके भी अलग अलग भेद आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा भाई कि बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप पृथ्वीनाथ पांडे जी की एक हिंदी की किताब है, 2 किताबें उनकी, एक किताब में इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे भेद दिए हुए ना, अनुप्रास के हों चाहे फिर अन्य अलंकार वगैरह के। लेकिन हम पेपर के हिसाब से फिलहाल इस वीडियो को लेकर चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मुख्य रूप से अनुप्रास के 3 भेद की हमने यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। हमारे पास अनुप्रास के 3 भेद आते हैं। एक आपके पास छेकानुप्रास आ जाएगा। दूसरा भेद हमारे पास जो हम बात करेंगे यहां पर, वो करेंगे हम किसकी, लाटानुप्रास की। और तीसरा हम बात करेंगे यहां पर आपका किसकी, वृत्त्यनुप्रास की। अब इनमें भी ना जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल के लिए जरूरी है ना, वो आपका वृत्त्यानुप्रास आपके पास मिल जाता है, ठीक है। तो देखेंगे थोड़ा बहुत तीनों को, क्योंकि परिभाषाएं वगैरह फिर से जरूरी हो सकती हैं भाई सभी की। हम पहली बात करेंगे यहां पर आपके पास किसकी, छेकानुप्रास की। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो छेकानुप्रास कहता है कि काव्य में जहां एक या अनेक व्यंजन वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है।
केवल एक बार आवृत्ति होती है। ठीक है, दो चीजें यहां पर आपके पास है कि एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। देखो, अगर मैं एक वर्ण की बात करता हूं तो वो आपका मिलता है, नॉर्मली मिल जाएगा क्या, शब्दों का प्रथम वर्ण देखा जाएगा। और अनेक की बात करेंगे तो यहां पर आपका प्रथम अंत कुछ नहीं, बल्कि यहां पर अब आपको देखना पड़ेगा, क्रमतः उनको देखना पड़े, क्रमतः यानी सीक्वेंस वाइज। ठीक है, मेरे पास माना यहां पर कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से आते हैं कि पहला एग्जाम्पल यहां पर आपका छेकानुप्रास का अगर मिले तो यहां पर आपके पास मिलता है क्या, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा। यहां पर मैं अगर एक शब्द के हिसाब से देखता हूं तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि शब्दों का प्रथम वर्ण ये इसमें भी पा है, और एक बार ये पा खुद आया है और एक बार अगले शब्द के प्रारंभ में आया है। देखो, आप कह सकते हो कि भाई एक तो यहां पर गुरुपद में भी है, लेकिन वो फिर प्रथम वर्ण, प्रथम अक्षर के रूप में नहीं है। क्या समझा कि मैं अगर एक वर्ण की बात कर रहा हूं कि एक वर्ण की एक बार आवृत्ति इसमें हो रही है, तो वहां पर बीच वाला नहीं लिया जाएगा। प्रथम है इस पदुम शब्द का पहला और परागा शब्द का पहला, इसलिए एक बार ये पा खुद आया है और एक बार इसकी आवृत्ति हुई है। ये शब्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा अगर अनेक, एक वर्ण की बात कर रहा मतलब, ठीक है, मैंने कहा अगर अनेक व्यंजन वर्णों की बात करेगा और वहां पर क्रमता देखा जाएगा, वहां पर प्रथम अंतिम कुछ नहीं देखा जाएगा, उस आधार पर प और दा का जो सीक्वेंस यहां पर है वही प और दा का एक सीक्वेंस यहां पर भी है। तो ऐसे आधार पर ये आपके पास क्रमता वाले सीक्वेंस में अनेक व्यंजनों की भी क्या हो रही है, इसमें आवृत्ति हो रही है। ठीक है, कि भाई एक बार पा खुद है और एक बार उसकी आवृत्ति हो रखी है। और अगर समूह में देखा जाए तो मात्रा नहीं, व्यंजन वर्णों की बात की जा रही है ना, तो पा और उसके बाद दा, और यही ग्रुप एक बार फिर से और रिपीट हुआ है। यहां पर तो पा तो है लेकिन दा तो नहीं है, तो इसको तीसरी बार रिपीट नहीं माना गया। ठीक, एक एग्जाम्पल इसका यहां पर आपके पास आता है कि जो आपके पास आता है कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। यहां पर अगर मैं आवृत्ति की बात करूं तो यहां पर आपके पास क न, एक बार ये समूह खुद आया है और एक बार इस समूह की फिर से क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो कंकन किंकिन यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, एक बार वो खुद, एक बार उसकी आवृत्ति। तो एक बार आवृत्ति, छेकानुप्रास, एका छेका, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। और वैसे ज़्यादातर इसकी परिभाषा को विशेष रूप से ध्यान रखना, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, बात करेंगे हम दूसरे अलंकार के इसके भेद की। तो इसका दूसरा अलंकार का जो भेद है अनुप्रास का, वो मिलता है लाटानुप्रास। देखो भाई, वैसे तो यहां पर आपका व्यंजन वर्णों की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम लाटानुप्रास की बात करेंगे तो यहां पर आपका शब्दों की आवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है कि अगर इसकी परिभाषा को हम यहां पर देखेंगे तो इसकी परिभाषा आती है कि काव्य में जहां शब्द या शब्दों की आवृत्ति, काव्य में जहां शब्द या शब्दों की आवृत्ति समान अर्थ के साथ होती है। मैंने क्या कहा कि वैसे तो हम अनुप्रास में देखते हैं कि वर्णों की आवृत्ति होगी, और हमने थोड़ा सा देखा कि भाई व्यंजन वर्णों की बात की जा रही है, लेकिन शब्द भी आवृत्ति हो सकती, एक या अनेक शब्द, कई बार आपको पूरी पंक्ति रिपीट मिल जाएगी, लेकिन वहां पर आपको अर्थ क्या मिलेगा, समान। देखो, अगर अर्थ अलग अलग कर देना, वो कनक कनकवते सोगुनी, वो किस में देखा है, वो यमक में, अगला वही आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें कि लाटानुप्रास में काव्य में क्या हो रहा है, शब्द या शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन समान अर्थ के साथ। इसको विशेष रूप से यहां पर आपको ध्यान रखना, समान अर्थ उनका रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे माना कोई एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर आता है, माना मैं कहूं कि मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। क्या कहा जा रहा है भाई कि मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। ये मनुष्य मनुष्य शब्द रिपीट हुआ है, यहां पर भी इसका अर्थ क्या है, मानव जाति से संबंधित है, मनुष्य जाति से संबंधित है, और यहां पर भी इसका अर्थ क्या है,
मानव जाति यानी मनुष्य जाति से ही संबंधित है। तो शब्दों की आवृत्ति तो हुई है, लेकिन अर्थ क्या है? समान है। जो अर्थ इसका पहले यहां पर था वही अर्थ इसका यहां पर भी ये लेकर आया है। तो ऐसे उदाहरण में आपके पास लाटानुप्रास। कभी कभार एक से ज्यादा शब्दों की बात भी की जाती है। हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कई बार कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और फिर से आता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये कुछ एग्जाम्पल फिक्स मिलते हैं। वैसे आपको आगे भी बहुत सारे अलग और अलंकार में भी मिल जाएगा जहां पर रिपीट हो रहा है और अर्थ आपका समान रहे, लेकिन वहां पर कुछ और प्रधानताएं रहती हैं। लेकिन यहां पर अगर हम फिर से बात करेंगे तो हमारे पास देखो केवल ये दो शब्द अलग है ना, कपूत और सपूत। बाकी जो पूत यहां पर है वही यहां पर है, तो क्यों धन संचय वही यहां पर आ रहा, तो क्यों धन संचय। और जो पूत का अर्थ ऊपर क्या है? पुत्र। इसका अर्थ माना यहां पर क्या है? पुत्र है। तो यहां पर भी इसका अर्थ क्या हो रहा है? पुत्र हो रहा है। इसका अर्थ है कि धन संचय क्यों करना, और इसका भी सेम अर्थ आ जाएगा भाई कि धन संचय क्यों करना। अब हम अर्थ पे नहीं जा रहे, आपको पता है आसानी से कि जिसका जो भी अर्थ होगा, लेकिन हम अर्थ पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमें अर्थालंकार नहीं देखना, हमें शब्दों की बात कर। शब्दों का चयन कुछ इस तरीके से किया गया है कि वहां पर आपका अभी तो अर्थ के साथ साथ भी मिल जा रहा है, सेम मिल जा रहा है। समझ गए? यहां पर आपका एक और एग्जाम्पल आपके पास आता है। कभी कभार पूरी की पूरी पंक्ति, यहां पर तो दो अलग अलग भी थे, लेकिन कभी कभार पूरी की पूरी पंक्ति आपके पास आ जाती है। जैसे माना हमारे पास क्या आ जाएगा कि मांगी नाव न केवट आना। एक अलंकार आता है कि मांगी नाव न केवट आना, और फिर से आपका यही पंक्ति पूरी रिपीट मिल जाएगी कि मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। श्री राम जब वनवास को गए और सरयू पार करने के लिए नाविक जो केवट था उससे नाव मांगी गई, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। कहा कि प्रभु आपने तो किसी पत्थर को देवी का रूप दे दिया, महिला का रूप दे दिया, किसी पत्थर पर पैर रखकर। मेरी नाव में आप स्वयं पैर रखोगे तो पता चल रहा कि मेरी नाव भी कुछ बन गई। पापी पेट का सवाल है, मेरी तो जीविका ही वही है, मैं क्या करूंगा, बच्चे किस पे पालूंगा भाई। ठीक है, तो यहां पर आपका इस तरीके से रामायण में आपने प्रसंग सुना होगा कि मांगी नाव न केवट आना और मांगी नाव न केवट आना। जो कुछ इन शब्दों का पहली पंक्ति में अर्थ है ना, वही इनका अर्थ दूसरी पंक्ति में भी आ रहा है। क्या अर्थ आ रहा है? समान अर्थ आ रहा है। तो शब्दों की आवृत्ति हो रखी है लेकिन अर्थ समान है, तो अलंकार क्या मिल जाएगा आपको? लाटानुप्रास मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसके तीसरे भेद की और सबसे महत्वपूर्ण भेद की, वृत्यनुप्रास। ये वृत्ति प्लस अनुप्रास से बना है वृत्यनुप्रास। और वृत्यनुप्रास जो भी आप एग्जाम्पल देखते हो ना, जो भी एग्जाम्पल आप देखते हो वो सब वृत्यनुप्रास के ही मिलते हैं, अगर अनुप्रास में नॉर्मल एग्जाम्पल की मैं बात करूं। ठीक है, फिर भी यहां पर आपके पास इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी कि काव्य में जहां एक या अनेक व्यंजन वर्णों की, एक या अनेक व्यंजन वर्णों की कितनी बार? अनेक बार आवृत्ति होती है, अनेक बार आवृत्ति होती है, वहां क्या हो जाएगा? वृत्यनुप्रास। अब एक बार नहीं, अनेक बार आवृत्ति होगी। हो सकता है कि वो बहुत, देखो एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। एक होगा तो आपको पता है कैसे देखेगा, और अनेक होगा तो वो भी हम ग्रुप में, वो पहले वाले 6 कानों में देख चुके हैं, वहां पर तो भले एक ही बार थी, यहां पर अनेक बार आपके पास आवृत्ति मिल जाएगी। जैसे कि माना हमारे पास इसकी, अब जो भी एग्जाम्पल आएंगे ना वो सब इसी में आ जाएंगे। जैसे माना हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आपने देखा होगा लुसेंट वगैरह अगर पढ़ी है तो कलावती केलिवती कलिंदजा, कलावती केलिवती कलिंदजा, ऐसा कुछ करके मिल जाएगा ना। तो यहां पर देखो क और ल, क और ल, क और ल, एक बार ये समूह खुद है और बाकी बार इसकी क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। अब हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल जो भी आपके पास मिल जाए कि माना हमारे पास आता है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की
चंचल किरणें, आगे भी है कि खेल रही हैं जल थल में, उससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अनुप्रास की तो हमारे पास चा चा वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति आपके पास मिल जाती है। हमारे पास माना कोई एग्जाम्पल आपका आता है कि मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कि मुदित महीपति मंदिर, मुदित मतलब प्रसन्न भाव में है, खैर फिर से अर्थ का कोई मतलब ही नहीं है, हमें बस केवल क्या दिख रहा है, म की आवृत्ति हो रही है, एक बार वो है और दो बार उसकी आवृत्ति, ऐसे ही सा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या मिल जाएगा, आवृत्ति अगर अनेक बार हो तो वहाँ पर आपके पास कौन सा अलंकार मिल जाएगा, वृत्तीय अनुप्रास या सिंपल अनुप्रास वगैरह आपके पास आ जाएगा। एक और हमारे पास यहाँ पर आता है कि तरणी तनुजा, तरणी तनुजा तट, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, और बहुत आसानी से आपको पता चल रहा है कि भाई ता वर्ण की क्या हो रही है, इसमें आवृत्ति हो रही है। इस एग्जाम्पल में थोड़ा आसान होगा समझना कि क्यों हम इसको शब्दालंकार कह रहे हैं, कि शब्दों का कैसा प्रयोग इसमें हमें मिल रहा है। भाई तरणी का मतलब सूर्य है, तनुजा का मतलब पुत्री है, तट का मतलब तट यानी किनारा है, तमाल किसी वृक्ष का नाम है, तरुवर मतलब वृक्ष है। कहा जा रहा है कि तरणी तनुजा तट यानी तरणी तनुजा सूर्य की पुत्री कौन, यमुना, कि यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष छाए हुए। अगर मैं इसको ये लिखूं कि तरणी तनुजा तट को मैं अगर क्या लिखूं, सीधे सीधे यमुना किनारा लिख दूं, और तमाल तरुवर की जगह में क्या लिख दूं, तमाल वृक्ष बहुत छाए हुए हैं, अर्थ में तो परिवर्तन नहीं हो रहा ना, मैंने शब्दों को चेंज किया। अगर मैं इसको ऊपर के हटा के ये लिखूं कि यमुना किनारे पर तमाल वृक्ष बहुत छाए हुए हैं या तमाल के वृक्ष बहुत छाए हुए हैं, तब तो आपको कहीं भी क्या नहीं मिलेगा, अनुप्रास नहीं मिलेगा ना। तो यानी काव्य की रचना इस तरीके से की गई है कि उसमें क्या मिले आपको, उसमें आपको वर्णों की आवृत्ति मिले और शब्द छांटे गए हैं ना इस तरीके से, इसलिए उसको क्या कहा गया, शब्दालंकार आपके पास यहां पर मिल जाएगा। एक यहां पर और मिलता है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, कि प्रभु की मुद्रिका मुख में लेकर चले, इस तरीके से हनुमान चालीसा में आपने देखा होगा। तो यहां पर भी अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, म और माँ वर्ण की यहाँ पर क्या हो रही है, आपको आवृत्ति मिल जाएगी, तो वो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, वैसे देखो अब बहुत आसान है, और भी अगर इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे पास एक मिल जाएगा कादम्ब या काल, यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, कालिंदी, हाँ ठीक है, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आपने पढ़ी होगी ना रचनाएं, जहाँ पर आपका भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भाई मैं अगर मनुष्य भी रहूं तो मैं यहीं ब्रिज में जन्म लूं, पक्षी भी बनूं तो मैं यहीं ग्वाल गाय बनूं तो यहीं, इस तरीके से कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर कहा जाता कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं कहाँ फिरूं, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब तट, डारन मतलब कदम, मतलब कदम्ब के पेड़ की बात की जा रही है, तो कालिंदी कूल और कदम्ब, यहाँ पर काका वर्ण की क्या हो रखी है, आवृत्ति हो रखी है। बाकी आपको रघुपति राघव राजा राम मिल जाएगा, रा वर्ण की आवृत्ति वगैरह, तो वो तो ऐसी चीज़ें कि भाई जो आपने बचपन से पढ़ी है, पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से इन तीन भेद को ध्यान रखना। अनुप्रास का एक अन्य भेद आपका अंत्यानुप्रास भी कहीं पर मिल जाएगा। वैसे तो मैंने कहा शुरू में कि बहुत सारे मिल जाते इसके भेद, ठीक है, लेकिन अंत्यानुप्रास में क्या होता है ना कि हर पद के अंत में एक समान तुकबंदी होती है। गढ़वाली गीत सुने होंगे आप लोगों ने, और किसी भी पंक्ति में लास्ट में झम आया है तो अगली पंक्ति में भी झम आ जाएगा। ठीक है, यानी अंतिम पद में तुकबंदी बनाने के लिए जो उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। खैर उसको फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे नहीं, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके पास नहीं मिलता है। हाँ, बात करते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण या दूसरा जो आपके पास अलंकार मिलता है, हमारे पास मिल जाएगा यमक अलंकार। और यमक अलंकार को हम सीधे सीधे याद रखते हैं, यमक यमक या कनक कनक के याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यमक अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो यमक अलंकार में क्या मिल जाएगा भाई, कि काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति
देखो आवृत्ति तो इसमें भी हो रही थी, लेकिन एक ही बार में हो रही थी, और अर्थ मतलब आवृत्ति हो रही थी और अर्थ क्या था, समान था। लेकिन यमक में मिलेगा कि काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति भिन्न अर्थ के साथ होती है, भिन्न अर्थ के साथ होती है, वहां आपको क्या मिल जाएगा, यमक अलंकार आपको मिल जाता है। ठीक, सबसे बेसिक एग्जाम्पल वही जो आपने शुरू से ही पढ़ा है या पढ़ के आए हैं, या जिसके आधार पर आप यमक को पढ़ते हो। हमारे पास मिलता है उदाहरण में कि कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा खाए बोराए जग, या पाए बोराए। अब भाई हम बात करें यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे, तो अब थोड़ा बहुत आपको अर्थ भी देखने पड़ेंगे। ठीक, कुछ भी नहीं, रिपीट। यहाँ पर आपका कनक हो रहा है, यहाँ पर कनक हो रहा है। इस कनक का अर्थ क्या है, स्वर्ण यानी सोना है। इस कनक का अर्थ है आपके पास क्या, धतूरा यानी भांग। कहा जा रहा है कि जो सोना है वो धतूरे से 100 गुना मादकता अधिकाय लेके चलता। मादकता यानी नशा। जो सोना है वो धतूरे से 100 गुना अधिक मादक पदार्थ है। वा खाए बोराए जग, कि जो धतूरा है उसको तो खा के बोराता है जग, यानी खा के पागल होता है। लेकिन या पाए बोराए, जो सोना है उसको बस पाने भर से लोग क्या हो जाते हैं, पगला जाते हैं। उसको खाना भी नहीं पड़ता, बस उस अगर किसी व्यक्ति के पास है, सोना है या धन वगैरह की यहाँ पर मूलता ये बात की गई है, तो वो क्या बोरा जाता है। ठीक है, तो सोने को धतूरे से अधिक क्या मादक बताया गया है, नशावान बताया गया है। खैर फिलहाल उससे भी मतलब नहीं अर्थ वगैरह से, हाँ बस शब्दों की आवृत्ति हुई और अर्थ आपके पास क्या है, अलग अलग मिल जाएगा। हमारे पास एक और उदाहरण इसका मिलता, लिखेंगे कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। कुछ भी नहीं, बस रिपीट मिल जाए कहीं पर तो आप जा सकते हो। इसमें देखो काली घटा, इस घटा का मतलब क्या है, बादल, कि काले बादल का घमंड घटा। घटा का मतलब कम होना। अगर आप सोचो कि यार इसमें तो गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसे में तो कैसे पहचान पाओगे, कैसे पहचान पाएंगे कि पिछला उदाहरण तो हमने वो भी देखा भाई कि जहाँ पर आवृत्ति वहाँ पर लाटानुप्रास में भी हो रही थी। लेकिन अगर मैं इन दोनों जगह पर घटा घटा का एक ही अर्थ रखूँ, बादल बादल रखूँ, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ काले बादल का घमंड बादल? कुछ बन रहा, अर्थ नहीं बन रहा है। मैं दोनों में कम होना रखूं कि काली कम होना का घटन कम घटा, या काली कम होना का घमंड कम होना, ये भी तो नहीं मिल रहा ना। तो कहीं ना कहीं आपका देखो एक जगह पर उसका अर्थ बादल है और एक जगह पर उसका अर्थ कम होना है। ठीक, तो यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, शब्दों की आवृत्ति, लेकिन अर्थ आपके पास अलग अलग। तो यहां पर भी क्या मिल जाता है, आपका यमक अलंकार आपको मिल जाता है। एक उदाहरण आता है कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अगर आपने कभी इसके बाद गूगल करना इस रचना को, कवि भूषण की रचना है, शिवाजी के दरबारी कवि थे, सभी को पता है कि शिवाजी का जब निर्वासित जीवन चल रहा होता है उस समय इन्होंने जो दरबार की महिलाएं थी उनका वर्णन किया है कि उनके जीवन की स्थिति किस तरीके से है। कहा जा रहा है कि 3 बेर खाती थी, यहां पर इस बेर का अर्थ है बार, 3 टाइम्स, 3 बार खाती थी, यानी जो 3 बार का खाना खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहां पर बेर का अर्थ क्या है, बेर का फल, कि जो कभी 3 बार का खाना खाया करती थी वो अब केवल क्या खा रही हैं, 3 बेर खाकर जीवन व्यतीत कर रही हैं, 3 बेर खा रही हैं। ठीक, तो यहां पर बेर का अर्थ बार टाइम्स, यहां पर बेर का अर्थ क्या है, बेर के फल से आपके पास मिल जाएगा। और मैंने कहा देखना इस पंक्ति को, गूगल करना, 8-10 पंक्तियां इसमें मिलेंगी और सभी में ना आपको यमक अलंकार मिलेगा। एक और पंक्ति इसी की आपके पास मिल जाएगी, यहां पर आता कि विजन डुलाती थी, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। यहां पर देखो विजन, विजन का इसका अर्थ है पंखा,
और विजन, विजन का एक अर्थ आपके पास जंगल भी मिल जाएगा, कि जो कभी राज दरबार में जब रहती थी, जिन पर पंखा डोला करता था, पंखा होता था ना, ऐसे राज दरबार बैठे हैं, राज पंखे हो रहे हैं उनमें हवा के लिए, तो जिन पर कभी पंखा होता, जिन पर कभी पंखा डोला करता था, वो आज विजन यानी जंगल में डोल रही हैं। शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग मिलेगा, तो यमक अलंकार आपके पास मिल जाएगा। मैंने कहा इसको देखना, जरूर देखना इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत सारी पंक्तियां। एक इसके एग्जाम्पल आता है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। वहां पर मंदिर, मंदिर के अलग अर्थ है। एक मंदिर का अर्थ महल है कि ऊंचे महलों में रहने वाली, दूसरे मंदिर का अर्थ है गुफा, कि वो गुफाओं में रहने को क्या है, मजबूर हो रखी है। इस तरीके से आप पास यहाँ पर ही मिल जाएगा। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, और भी हमारे पास मिलते हैं, कि जैसे माना मैंने यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आता है कि खगकुल, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इस कुल, कुल का मतलब क्या है, समूह यानी परिवार, समूह यानी परिवार के जो खग का परिवार है वो कुल कुल बोल रहा है। कुल कुल, कुल का मतलब कलरव ध्वनि से है, उन पक्षियों की जो ध्वनि है उसकी बात की गई है। तो एक कुल का अर्थ अलग, ये कुल कुल ये रिपीट वाले शब्द होते हैं, युग्म शब्द, उनको एक ही माना जाता है, ठीक है। तो एक बार इसकी यहाँ पर आवृत्ति, और उसका मतलब है कलरव ध्वनि, यानी आपका उनकी जो पक्षियों की आवाज़ है कलरव करने की, चहचहाने की। एक यहाँ पर आपके पास मिल जाता है क्या, कि जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती की मूक प्यास। क्या कहा जा रहा है कि जगती, इस जगती का अर्थ हो रहा है यहाँ पर आपका जागना, कि जाग रही है। जगती का मतलब क्या हो जाएगा, धरती, कि जाग रही है धरती की मूक प्यास। एक बार जगती का अर्थ कुछ और, अगली बार जगती का अर्थ कुछ और निकला, तो वहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, यमक अलंकार। अब यहां पर क्या होता है कि यमक के वैसे कहीं पर दो भेद मिलते हैं, सभंग और अभंग। बस यहीं पर समझ लो, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सभंग, स का मतलब सहित, यानी भंग सहित, यानी तोड़ मरोड़ कर, और अभंग जिसमें हमने कोई भेदभाव, कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं। अभी तक जो भी हमने एग्जाम्पल देखे वहां पर हमने स्पष्ट पाया कि कनक अलग है, दूसरा कनक स्वतंत्र है। हमने देखा कुल है तो कुल है, जगती है तो जगती है। लेकिन कुछ उदाहरण आपके पास ऐसे आते हैं कि जो मूल रूप से शब्दों की आवृत्ति नहीं होती है, हमें दूसरे शब्दों को मिलाकर या दो शब्दों को मिलाकर जो है क्या बनाना पड़ता है, जबरदस्ती उसको रिपीट दिखाना पड़ता है, और उसको कहा जाता है आपका सभंग यमक। तो अभी तक तो हमने ये देख लिए, अभी सभंग की बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे माना आपके पास आता है कि एक एग्जाम्पल है, तू मोहन के उर्वशी हो, थोड़ा सा अलग करना था इसको, तू मोहन के उर्वशी हो, उर्वशी समान। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई क्या इस वाक्य में कोई एक पद, कोई भी पद रिपीट हुआ है, तो सीधे सीधे आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। कहाँ हुआ है ही नहीं कहीं भी। ये तू अलग है, मोहन अलग है, उर अलग है, बसी अलग है, उर्वशी अलग है, समान अलग है। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती बनाया गया है, इस उर और बसी को मिलाकर इस उर्वशी के साथ दिखाकर क्या बताया गया कि भाई ये रिपीट हो रहा है, और तब इसमें यमक बताया गया। तो ये वाला सबंग है, क्योंकि भंग कर कर, जोड़ तोड़ कर जो है यमक बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको समझना, बाकी ज़्यादा इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको समझते हैं। उर का मतलब पता क्या होता है, उर का मतलब होता है हृदय। तो ये कहना चाह रहा है कि हृदय में बसी हो, तू मोहन के हृदय में बसी हो। कैसे, उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी जो नृत्यांगना आपके पास है उसकी बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ये मत सोचना कि ऊपर उर्वशी है, उर्वशी तो गलत लिखा, वर्तनी, वो ऐसे ही मिलता है पुरानी भाषाओं में, ठीक है। तो यहाँ पर उर्वशी का मतलब उर्वशी है, यहाँ पर उर्वशी का मतलब हृदय में बसने से आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही एक उदाहरण और आपका तोड़ मरोड़ वाला आता है कि या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी,
ठीक है, यहां पर भी मैं आपको पूछूं स्पष्ट रूप से, तो भाई कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो रिपीट हो रहा हो, लेकिन यहां पर भी ना अधरान और अधरा और इस ना को मिला के ना जबरदस्ती यमक बनाया गया है। इस अधरान का अर्थ यहां पर आपके पास हो जाएगा होठों पर, और इस अधरा और ना, ये ना अलग है, ना अलग है तो निषेध की बात करेगा, ठीक है। इसका अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा, होठों पर नहीं। राधा के द्वारा कहा जा रहा है कि यह मुरली है, जो ये मुरली है, बांसुरी है, ये मुरलीधर के अधरान धरी है। ये जो बांसुरी है ये मुरलीधर के ओंठों पर रखी हुई है, इसको मैं ओंठों पर नहीं धरूंगी। एक तरीके से सोतेला का व्यवहार हो रहा है, वहां पर जलन सी हो रही है कि नहीं, ये बांसुरी तो श्री कृष्ण के ओंठों वाले, इसको मैं बिल्कुल छूंगी नहीं, इसको मैं ओंठों पर नहीं रखूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर आया हुआ कि अधरान का मतलब ओंठों पर, और अधरा न ये अलग वाला है ना, भले उसको मिलाकर यमक बनाने की कोशिश की गई है तो तब वो आ जाएगा ओंठों पर नहीं। इस तरीके से यहां पर आपके पास मिल जाएगा। और भी उदाहरण इसके मिलते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। एक दो और एग्जाम्पल आपके पास आते हैं कि जैसे एक तो फिर से सभंग वाला देख लो, और हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बार आता है पेपरों में, ठीक है। आपके पास आ जाएगा कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, ये डारी दे कहीं पर ये छाड़ी दे भी आ जाएगा, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। फिर से अगर हम ज़्यादा इनके अर्थ वगैरह में ना जाएं तो हम यहां पर देखें तो ये मन का और ये मन का, ये आपका आपस में क्या बना रहे, यमक बना रहे, जोड़ तोड़कर बनाया जा रहा है। इस मन का, मन मतलब क्या हो जाएगा, फिर से वही हृदय का, और ये मन का बता रहा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, माला। और फिर से वही चीज़ है कि जो मन का यहाँ पर है इसका अर्थ भी आपका हृदय हो जाएगा, और जो मन का यहाँ पर है इसका अर्थ पुनः माला से हो जा रहा है। कहा जा रहा है कि माला फेरत जुग भया, माला फेरते फेरते जुग बीत गए, गया न मन का फेर, कि मन में जो डाउट था वो नहीं गया। कर का मन का डारी दे, कर का यानी हाथ का, जो हाथ की माला है, माला मन का, उसको डारी दे यानी छोड़ दे उसको। मन का फिर, मन का यानी हृदय का, या हृदय की जो माला है ना उसको फेरने की बात की गई है कि मन स्वच्छ रखोगे तो तब जाके ही नाम जपने से सब चीज़ें क्या होंगी, उद्धार होंगी, ठीक है। खाली ऐसा नहीं कि बस खाली माला फेरते जा रहे हो, मन भी साफ होना चाहिए। एक आपके पास और मिलता है, ये थोड़ा सा अभंग में ही मिलेगा कि कोई भंग वगैरह आपको नहीं करना पड़ेगा। एक मिलता है कि जेते तुम तारे, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अब यहाँ पर देखो दो अलग अलग उदाहरण वगैरह कहीं पर बताया जाता है कि भाई है तो आपको पता चल गया ना कि तारे तारे की बात की जा रही है। एक तारे का मतलब है तारना, यानी पार लगाना। बोलते ना कि भाई भगवान जी, अभी आपने प्रेमानंद जी का सुना होगा, वहाँ पर आपका आता है ना कोई कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया बल, ठीक है। अब उसमें भी यमक मिल जाएगा कि भीतर वाला तर अलग है और वो वाला तर अलग है, खैर छोड़ो उसको। अब यहाँ पर क्या है ना कि तारे का मतलब है कि तारना यानी पार लगाना, और दूसरे तारे का मतलब तारा यानी स्टार से ही है। कहा जा रहा है भगवान जी से कि जेते तुम तारे, की जितने तुमने तारे हैं पार लगाए हैं, तेते नभ में न तारे, उतने आकाश में तारे भी नहीं है। और कहीं पर इसका अर्थ दिया हुआ, इस तारे का अर्थ दिया हुआ प्रिया, कि जैसे तुम प्रिय हो ना वैसे नभ के तारे भी नहीं है प्रिया। स्टार अच्छे लगते हैं ना, चंद्रमा स्टार वगैरह इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी मिले आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, क्या मिला है कि शब्दों की आवृत्ति तो हुई है लेकिन अर्थ हर बार क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो वो आपके पास क्या मिल जाएगा, यमक अलंकार। ऐसे ही आपके पास यमक अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा बॉलीवुड गानों की तरफ जाओगे तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि मैं सजना है मुझे सजना के लिए बल। तो एक सजना का मतलब साज सज्जा से है और एक सजना का मतलब प्रेमी से है कि सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। तो सजना के साथ साथ ध्यान भी रखना भाई चीज़ों को, अच्छी बात है याद हो जाएं ऐसे में तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलो फटाफट से अगला अलंकार हमारे पास आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, और मुझे पता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ा है तो हमें श्लेष का मतलब सीधे अभी आप सोच भी रहोगे कि हाँ श्लेष का मतलब चिपका हुआ,
लेकिन क्या चिपका हुआ, अर्थ चिपके हुए। कैसे, देखो श्लेष होता है कि काव्य में जहां एक शब्द पर अनेक अर्थ चिपके हों, काव्य में जहां एक शब्द पर अनेक अर्थ चिपके हों वहां पर क्या मिल जाएगा, श्लेष। और ध्यान रखना, एक शब्द पर अनेक अर्थ तो चिपके हों और उसी आधार पर वाक्य के भी क्या मिल जाएं, अनेक अर्थ आपके पास मिल जाता है। ठीक है भाई। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे इसके उदाहरण की तो ध्यान से समझेंगे, क्योंकि फिर से मैं वापस आपको एक महत्वपूर्ण चीज पर ले आऊं कि अलंकार आप कितने भी पढ़ लोगे ना, बाकी सारे अलंकार समझने योग्य हैं, आप आसानी से समझोगे इनको अगर आप एक बार ये वीडियो देख के उसके बाद एक दो बार उसका अपने नोट्स वगैरह बनाओगे, रिवीजन करोगे ना, बहुत आसान है। एक श्लेष अलंकार में टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अनेकार्थक शब्द आपको ध्यान इतने जल्दी ना आए, और एक रूपक अलंकार आएगा अगली वीडियो में, तो वहां पर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समय लगेगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन फिलहाल क्या करना, श्लेष और रूपक में रट्टा मारना। रट्टा का मतलब जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं उतना ढूंढने की कोशिश करो, जितना यहाँ पर हो सकते हैं यहाँ पर देखेंगे, बाकी जितने कुछ आपको मिलते हैं उतने ढूंढने की कोशिश करना। अब श्लेष की अगर मैं बात करूँ, हम थोड़ा आसान उदाहरण से अगर इसको समझेंगे, हमारे पास एक आपके पास यहाँ पर उदाहरण आता है कि मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार। अब आप बोलो बार बार भी तो रिपीट हो रहा है, वो अलग चीज़ है, वो क्रिया विशेषण वगैरह के हिसाब से, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भाई अलग अलग अर्थ कैसे निकल रहे हैं। यहाँ पर आपका एक शब्द ऐसा है जिसके अनेक अर्थ निकले, शब्दों का प्रयोग इस तरीके से किया गया कि उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अगर शब्द ही कुछ चेंज कर दें तो कहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पट के दो अर्थ हैं। एक पट का अर्थ हो जाएगा आपके पास वस्त्र, और एक पट का अर्थ आपके पास हो जाएगा क्या, किवाड़। किवाड़ यानी दरवाजा। कहा जा रहा है कि मंगन यानी मांगने वाला, कोई मांगने वाला आया है। मंगन को देख पट देत बार बार, कि मांगने वाले को आके देखता हुआ कोई उसको बार बार पट यानी वस्त्र दे रहा है, और कहीं पर उसका अर्थ है कि मांगने वाले को आते देख बार बार किवाड़ दरवाजे ढक दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग फिलहाल बेरोजगारी में करते हो। ठीक, तो ये आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा कि इस एक शब्द के अनेक अर्थ आपके पास मिल जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष। हमारे पास एक अलंकार यहाँ पर आता है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, अगले में भी यही मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा कि बारे उजियारो करे बढ़े अंधियारो होई। अब यहाँ पर देखो भाई, मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर इस प्रकार के उदाहरण मिले ना तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा हमारे लिए समझना कि कैसे पता करें कि दो, तो फिलहाल रटने की काम करो श्लेष वगैरह में जितने मिलते हैं। देखो यहाँ पर पहले इसके दो अर्थ की बात कर लेते हैं कि भाई बारे से दो अर्थ आ रहे हैं। बारे का अर्थ है बलना यानी जलना, बोलते ना घर में चल रहे दिया बालो बल, दिया बालने का समय आ गया बल, ठीक है। दूसरा इसका अर्थ यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा क्या, आपका बचपन। समझे ध्यान से भाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता बड़े, इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। एक का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका बुझना, और एक का यहाँ पर अर्थ आपके पास क्या हो जाएगा, बड़ा होना। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो रहीम गति दीप की, जो रहीम, ये देखो कोई भी आपका, आपने कबीर के दोहे सुने होंगे, अपने नाम का प्रयोग करते हैं। रहीम के दोहे अपने नाम का प्रयोग करते हैं। अपने जो है गालिब के दोहे शायर सुने होंगे तो वहाँ पे भी गालिब कहा जाता है। तो जब कोई रचनाकार अपने नाम का प्रयोग करता है वो सामान्य मनुष्य जाति की बात करता है। कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, जो रहीम गति दीप की, कि जो गति, जो दशा दिए की है वही कुल के कुपुत्र की है। कुल कपूत गति सोई। कैसे कि बारे उजियारो करे बढ़े अंधियारो हुई, कि जैसे दीपक है ना, दीपक दिया क्या करता है, जब वो जलता है तब क्या करता है, उजाला करता है, और बुझता है तो अंधेरा करता है। ऐसे ही जो कुल का कुपुत्र होगा वो बचपन में उजाला करता है, घर में हंसी खुशी का माहौल होता है कि माना बच्चा बोलना सीखा और शुरू में और उसने
पिताजी के सामने शुरू शुरू में बोल दिया कि उल्लू का पत्ता, ठीक है, तो वहाँ पर उसको डांट नहीं पड़ेगी ना, ऐसा नहीं कि चटाक मार दिया कनपट्टी में कि बड़ी मुझसे बोलना सीख गया और बिल्कुल बच्चा बोलना ही भूल जाए। वहाँ पर ना खुशी, हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। या माना बच्चा आपके किसी पड़ोसी की, छोटा बच्चा है कभी, और आपके पड़ोसी के घर में गया और वहाँ से किसी के 10 रुपये उठा के ला गया, चोरी करके, एक तरीके से तो चोरी ही है ना भाई। अब बच्चा करा बोला ना, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, अरे देखो देखो ये कि अकल देखो इस पे, ये वहाँ से पैसे उठा के लाया। अकल नहीं है वो गलत बात हो रही है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो घर परिवार में क्या एक हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन जब वही कुपुत्र बड़ा होता है, बड़ा होना, जब वही बड़ा होगा तो कुल का नाम क्या होता है? अंधेरे में चले जाता है ना, कि बड़े बड़े कांड करके घर आ जाए तो तब वहाँ पर कुल का नाम क्या हो जाता है? अंधेरा होता है, नहीं खराब होता है। इस परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर इसको बताया गया है, ठीक हो जाएगा। चलिए, और एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें श्लेष में, तो हमारे पास एक, आपने बहुत आसानी से बहुत बार देखा होगा कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जो रहीमन पानी राखिए वाला आता नहीं, खा आता कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष और चून। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो जहां जहां भी पानी पानी शब्द का अर्थ आया है ना, उस पानी के 3 अर्थ मिलते हैं। एक पानी का अर्थ है चमक, एक पानी का अर्थ यहां पर क्या है? मान सम्मान, और एक पानी का अर्थ यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? पानी यानी जल आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको समझो, कहा जा रहा है कि रहीमन पानी राखी, रहीमन फिर से वही रहीमन के दोहे तो भाई खुद को नहीं बल्कि जनता के लिए बोल रहे हैं, समस्त आम मनुष्य जाति के लिए, कि मनुष्य क्या करो? पानी राखिए, पानी को बचा कर राखिए, बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब क्या है? सुनसान है। कि पानी गए यानी अगर पानी गया तो न उबरे, उबरे का मतलब बोलते हैं उबर रहना यानी बचना, शेष रहना, तो न उबरे मोती मानुष चून। कि पानी अगर गया यानी देखो पानी का अर्थ जहां पर चमक है, कि अगर पानी यानी चमक गई तो मोती नहीं बचेगा भाई। मोती से चमक चले जाएगी तो मोती किसी काम का रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। मान सम्मान अगर गया, पानी का अर्थ जहां पर मान सम्मान है, कि मान सम्मान गया तो न उबरे, नहीं बचेगा कौन? मनुष्य भाई। जब तक इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान है तब तक ही तो मनुष्य मनुष्य है, वो खत्म, मनुष्यता खत्म। और जल के परिप्रेक्ष्य में चून, चून का मतलब यहां पर आपका चूना है, कहीं पर इसको आटा भी बताया गया है। कि अगर पानी यानी जल ही नहीं रहा तो चूने का क्या मतलब रहेगा? कितना घुसोगे सूखे चूने को दीवार पे। आटा भी माना अगर है तो भाई बिना पानी के आटा का कोई काम है? कब तक सत्तू खाएंगे भूज के, है ना, ठीक है। तो यहां पर आपका एक पर अनेक अर्थ हैं, और उसी तरीके से पूरी जो पंक्तियां आपके पास है ना, उस पूरे दोहे के भी अलग अलग आपके पास क्या मिल रहे हैं? अर्थ मिल रहे हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। एक आपके पास यहां पर आता है कि चाहनहार सुवर्ण के, चाहनहार सुवर्ण के, कविजन और सुनार। कि चाहने वाले को, चाहनहार का मतलब है कि चाहने वाले सुवर्ण के, कविजन और सुनार। एक कवि और एक सुनार की बात कर रहे हैं कि ये चाहने वाले किसके? सुवर्ण के। तो एक ही चीज के चाहने वाले तो दो कवि या दो अलग अलग व्यवसाय के लोग तो नहीं हो सकते। तो यहां पर सुवर्ण का अर्थ क्या है आपके पास? एक तो मिल जाएगा सुंदर अक्षर, और एक यहां पर आपके पास सुवर्ण का अर्थ स्वर्ण यानी सोने से है। कि चाहने वाला है, सुंदर अक्षर का चाहने वाला कौन हो जाएगा? कविजन, और स्वर्ण का चाहने वाला कौन हो जाएगा? सुनार। तो एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, श्लेष अलंकार आपके पास आ जाएगा। और ऐसे सुवर्ण वाला एक और उदाहरण आपने इसको भी जरूर पढ़ा होगा, एक मिलता है आपके पास यहां पर कि चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, चहों ओर आता है, ठीक है, फिर भी वही चीज है कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। और दूसरा इसी में है कि सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर।
ठीक हो जाएगा कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचार, जो चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, कि चरण धरत चुपके चुपके से जा रहा है और चारों ओर देखते हुए मतलब एक तरीके से सचेत होकर जा रहा है। ठीक है, कौन कौन जा रहा है अभी बात हो जाएगी। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचार, तो सुवर्ण के 3 अर्थ यहाँ पर मिल जाते हैं। अब देखो फिर से कवि आ गया, तो कवि के अर्थ में तो ऊपर वाला ही मिल जाएगा भाई। क्या मिल जाएगा? सुंदर अक्षर चाहिए ना, कविता करने के लिए सुंदर अक्षरों का चयन होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आपका व्यभिचारी, जो बुरे आचरण वाला व्यक्ति है, उसके परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर देह यानी सुंदर शरीर। और एक सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा स्वर्ण से, स्वर्ण यानी धन से, जो किसको चाहिए? चोर को। ठीक है, कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचार चोर, सुवर्ण सुंदर अक्षर को ढूंढते फिर रहा है कवि, सुंदर देह को ढूंढते फिर रहा है व्यभिचारी, और स्वर्ण को ढूंढते फिर रहा है कौन? आपका चोर। तो एक शब्द पर अनेक अर्थ आपके पास मिल जाए, यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? यहां पर आपको मिल जाएगा श्लेष अलंकार मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मेन एग्जाम्पल ये है, उम्मीद है कि कुछ समझे होंगे आप। यहाँ पर ढूंढना इन चीज़ों को, एक दो और देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, वैसे तो बस नॉर्मल मिल जाएंगे। एक आपके पास यहाँ पर आता है कि धन धान्य बरसता है, धन धान्य बरसता है, मां के हंसने से सारा घर हंसता है। यहां पर अगर हम बात करेंगे ना, तो हमारे पास इस मां शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ हो जाएगा आपके पास क्या? धरती माता, और एक अर्थ हो जाएगा अपनी माता से। ठीक है, कि धन धान्य, धन धान्य, धन धान्य का मतलब, धान्य मतलब अनाज होता है। अगर आपने देखा कि अनाज का मतलब, अनाज के पर्यायवाची मिलता है धान्य, या फिर आपका गल्ला, जो सस्ते गल्ले की दुकान हम बोलते हैं अनाज वगैरह के लिए। ठीक है, कि अनाज बरसता है माँ के हंसने से। जब तक हम इसको इतना पढ़े ना, तब उसका अर्थ मिल जाएगा धरती माँ, कि धन धान्य यानी फसल अन्न वगैरह बरसता है किसके हंसने से? माँ यानी धरती माँ के हंसने से। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से ले जाता हूँ इतना में, कि माँ के हंसने से सारा घर हंसता है, तब वहाँ पर माँ का अर्थ क्या हो जाएगा? वो धरती माँ के हंसने से नहीं हंसेगा सारा घर, तब वहाँ पर माता, परिवार में जो माता है उनकी बात की गई है, कि उनके हंसने से क्या होता है? सारा घर हंसता है। इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, चले एक और एग्जाम्पल फटाफट से, बस लास्ट। एक यहाँ पर आपके पास मिलता है कि प्रियतम बतला दो, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पर ही फटाफट अगर हम देखें तो लाल के 2 अर्थ हैं। एक लाल का मतलब पुत्र हो जाता है, बोलते हैं फलाने का लाल है जी, और एक लाल का मतलब रत्न, पन्ना, लालमणि सुना ना, लालमणि। तो उस अर्थ में आभूषण के लिए कहा गया कि प्रियतम बतला दो कि लाल मेरा कहाँ है, कि मेरा पुत्र कहाँ है, या फिर आपका आभूषण को ढूंढा जा रहा है, किसी महिला के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा रत्न कहाँ है, मेरा लालमणि रत्न कहाँ है। तो एक शब्दों पर अनेक अर्थ चिपकना, श्लेष और रटना इस चीज को। ठीक है, अब फटाफट से 2 और हमारे पास बचते हैं। एक हमारे पास बचता है जो आपके पास आ जाएगा कौन सा? वक्रोक्ति। इसमें वक्रोक्ति में ध्यान रखना, संवाद होता है, बातचीत होगी, और उस बातचीत में देखो किस तरीके से होगा। आपके पास इसकी परिभाषा वगैरह अगर हम देखें तो काव्य में जहां वक्ता के कथन को, काव्य में जहां वक्ता के कथन को श्रोता के द्वारा किसी अन्य अर्थ में समझा जाता है। काव्य में जहां क्या होता है कि श्रोता यानी बोलने वाले ने कुछ कहा, मतलब, और उसको ना श्रोता ने, जो सुनने वाला व्यक्ति, उसने किसी और अर्थ में उसको समझा, तो ऐसी स्थिति में उसको कहा जाता है वक्रोक्ति। ठीक, ये जो वक्रोक्ति होगी ना 2 तरीके से होती है। अभी हमने श्लेष की बात करी इससे पहले कि जहां पर एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके थे, ऐसे यहां पर भी हो सकता है कि माना मैंने कुछ कहा और उस शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ निकल सकता है। मैंने जो कहा किसी दूसरे अर्थ में, लेकिन आपने किसी और अर्थ में सोच लिया। या फिर होता है कि आपने सुना होगा ना वो कि रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, विराम चिन्हों का अलग अलग प्रयोग या फिर उच्चारण में भिन्नता इसको कहा जाता है। तो 2 तरीके से यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए वक्रोक्ति के भी 2 भेद आपके पास मिल जाते हैं।
ऐसे शॉर्टकट में लिख लेंगे। अगर क्या होता है कि अनेकार्थक के आधार पर या अनेकार्थी शब्दों से, अगर अनेकार्थी शब्दों से वक्रोक्ति होती है, वक्रोक्ति का मतलब वही क्या कि दूसरी चीज समझना, अगर अनेकार्थक के कारण वक्रोक्ति होती है तो उसको कहा, अभी एग्जाम्पल में समझेंगे उसको, ठीक है, उसको श्लेष वक्रोक्ति कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? श्लेष वक्रोक्ति कहा जाता है। और अगर उच्चारण में भिन्नता, अगर उच्चारण में भिन्नता से क्या होती है? वक्रोक्ति हो, अगर उच्चारण में भिन्नता से वक्रोक्ति अगर हो तो उसको यहां पर आपका नाम दिया गया क्या? काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति उसको यहां पर नाम दिया गया। तो सबसे पहले अगर कभी आता है, परिभाषा ज़्यादा ध्यान रखना कि जो शब्दालंकार है, अभी तक के उदाहरण आते हैं जो 3 हो चुके हैं, अब इनकी परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी एक आध एग्जाम्पल इनके देखे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। लुसेंट में एक बहुत बेसिक सा आपके पास उदाहरण मिल जाता है, आता है कि एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया वह तो सपर है। क्या कहा जा रहा है मेनली? देखो यहां पर भाई कहने वाले ने, किसी के पास माना 2 कबूतर थे, कोई व्यक्ति घर आते ही देखता है कि यार ये तो एक ही कबूतर दिख रहा है। वो पूछता है, देखो एक कबूतर देख हाथ में, कि हाथ में एक कबूतर देख के पूछता है, पूछा कहाँ अपर है। जो अपर शब्द है, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसका अर्थ, इसका मतलब क्या है कि दूसरा कबूतर, यानी दूसरा। कहा कि कहाँ अपर है, यानी दूसरा कहाँ है, दूसरा कबूतर कहाँ है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें श्रोता के, जिसने सुना, उसने अपर, देखो अ और पर, यानी अपर का अर्थ क्या समझा कि बिना पर वाला, बिना पर यानी बिना पंख वाला। कहा कि, उसने कहा कि हाँ अपर है, अपर वाले ने कहा कि भाई दूसरा कबूतर कहाँ, लेकिन समझने वाले ने कहा कि यार बिना पर वाले, पूछ रहा है कि बिना पर वाला, बिना पंख वाला कबूतर कहाँ है। उसने कहा अपर कैसा, यानी बिना पंख वाला कैसा, उड़ गया वह तो सपर है। उड़ गया वो तो पंख के साथ था। तो कहने वाले ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन सुनने वाले ने कुछ और समझा, तो वो आपका वक्रोक्ति। लेकिन कैसे वक्रोक्ति हो रही है? एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे ना, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये अनेक अर्थ वाला मिल जाएगा, तो ये आपके पास श्लेष वक्रोक्ति मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण अगर श्लेष वाला एक और यहां पर देख लेते हैं। हमारे पास राधा कृष्ण का संवाद है। कृष्ण आए हैं दरवाजे पर, राधा कहती है कि को तुम हो इत आए कहां, को तुम हो इत आए कहां। श्री कृष्ण कहते हैं घनश्याम हम, कि हम कौन है? घनश्याम हैं। और राधा कहती है हो तो कितहु बरसो। देखो ध्यान से, हो तो कितहु बरसो। कहा जा रहा है कि राधा ने कहा भाई कि तुम कौन हो, इत आए कहाँ, कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। घनश्याम शब्द हमारे पास आता है। घनश्याम में जो वक्ता है, इस वाले वाक्य में वक्ता यानी श्री कृष्ण, उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ? घनश्याम हूँ, यानी मैं कौन हूँ? कृष्ण हूँ। राधा ने समझा घनश्याम का अर्थ, राधा कौन है अभी यहाँ पर? श्रोता। श्रोता ने समझा घनश्याम यानी बादल, कि भाई बादल आए हैं और बादल कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं घनश्याम हूँ, यानी मैं बादल हूँ। तो राधा ने कहा हो, यानी घनश्याम यानी बादल अगर हो तो कितहु बरसो, कहीं जाकर बरसो। यहाँ क्या काम तुम्हारा, कहीं जाकर बरसो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास अभी भी क्या है, एक शब्द में अनेक आपके पास अर्थ निकल रहे हैं, तो इसको भी हम किस में रखेंगे? श्लेष वक्रोक्ति में। और एक उदाहरण यहाँ पर आपके पास काकु वक्रोक्ति का देखते हैं। हमारे पास आ जाएगा कि एक उदाहरण आता है, उसने कहा जाओ मत बैठो यहां,
उसने कहा जाओ मत बैठो यहां, मैं समझा जाओ मत बैठो यहां। समझ ही गए होंगे, इसमें तो अर्थ वगैरह तो कुछ है नहीं। तो यहां पर क्या है ना कि कहने वाला ने इस तरीके से कहा कि भाई दूसरे ने कुछ और समझ लिया उसको, कि विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ। उसने कहा जाओ मत बैठो यहां, जाने के लिए नहीं कहा, बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने उच्चारण कुछ इस तरीके से कहा कि मैं समझा जाओ मत बैठो यहां, कि जाने के लिए कहा जा रहा है, बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, अभी इसमें उच्चारण में भिन्नता वाला आ जाएगा ना। तो जब इसमें उच्चारण में भिन्नता आपके पास आ जा रही है तो ये किस में आ जाएगा, काकु वक्रोक्ति का उदाहरण आपके पास मिल जाएगा। ठीक, और मेनली क्या है कि इसकी परिभाषा वगैरह ध्यान रखना, वो आपको ज्यादा काम आएगी। और शब्दालंकार में लास्ट अलंकार आपके पास मिलता वीप्सा। वीप्सा को ही कहा गया क्या, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये आपका यूपी में क्वेश्चन आ चुका है भाई कि वीप्सा का अन्य के क्या नाम है, या वीप्सा अलंकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश। अब पुनरुक्ति शब्द आ गया, यहां पर भी अब आपको आवृत्ति मिलने वाली है। क्या मिलती है, इसकी परिभाषा मिल जाएगी कि काव्य में जहां विभिन्न मनोभावों के साथ शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां क्या मिल जाएगा आपको, वीप्सा अलंकार मिल जाएगा भाई, जहां शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन क्या मनोभाव के साथ, छी छी शिव शिव शिव, अरे राम राम राम। समझ रहे हो? इस तरीके की, उनका अर्थ वगैरह कुछ नहीं, बस एक मनोभाव के साथ उनकी आवृत्ति मिल जाएगी। महादेवी वर्मा की एक रचना है और वो यहां पर एग्जाम में आ चुकी है ग्रुप सी में। रचना यहां पर आपके पास मिल जाएगी कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब यहां पर क्या है कि एकांत में जो है एक दिया एकमात्र सहारा है, और एक मनोभाव के साथ उसके कहा जा रहा है कि भाई धीमे धीमे जलदा, तू ही एक सहारा है, तो धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे जलना, साथ देना रात्रि भर तक। ठीक है, तो इस तरीके से रचना पढ़ोगे बहुत आसान हो जाएगा। रट लो फिलहाल इस चीज को कि इसमें ज्यादा कुछ उदाहरण मिलने वाले भी नहीं है आपको, मिलते तो बहुत है, वैसे एक समझने के लिए देख लेते हैं। माना अभी देखो श्राद्ध शुरू हो गए, पितृपक्ष वाले, है ना। बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे कि जिनको कि मीट मुर्गा मांस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बस डेली खाना तो मतलब कभी भी खा लो, जाना तो उसने पेट में ही है बल। ठीक है, कुछ सुहांगड़ जिनको बोलते हैं ना कि भाई कुछ होते नहीं खाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो दो तरीके से खाने वाले होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि भाई खाते तो हैं लेकिन श्राद्ध छोड़ देंगे, नवरात्रि छोड़ देंगे, भगवान के प्रति आस्था है, और मंगलवार शनिवार को छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से माना दो मित्र मिलते हैं, एक वो है कि जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और एक है कि श्राद्ध शुरू हो गए तो नवा नहीं खाना। माना कोई व्यक्ति जाता है अपने मित्र के यहाँ कि भाई चल यार आज मुर्गा बनाते हैं, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो अब मुर्गा बनाते हैं, और दूसरे को याद है यार शिव 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 श्राद्ध चल रहे भाई, वो शिव शिव शिव, वो जो शब्द रिपीट किया गया ना किसी अर्थ के साथ है ना कुछ है, वो एक मनोभाव के साथ आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास एक उदाहरण मिल जाता है कि शिव 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 कहते हो यह क्या, शिव 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 कहते हो यह क्या, ऐसा फिर मत कहना। यानी ठीक है, बाकी जो भी उदाहरण मिल जाए आपको, लेकिन यहां पर देखो शिव शिव शिव, ये एक मनोभाव के साथ, शिव शिव शिव, हे ना 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 ऐसे नहीं, ना 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 ना, ये ना 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 ना, ये भी रिपीट हो रहा है, और ये भी एक मनोभाव के साथ। माना कोई बच्चा, कोई छोटा बच्चा, कोई आपका आप काम कर रहे हो और कोई आपकी किताब उठा दो, आपको लगा यार ये फाड़ने वाला है, ना 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 रुक जा रुक जा रुक जा, तो वो चीज़ें आपके पास किसे मनोभाव में आती हैं। और फिलहाल इसका ये उदाहरण याद रखना, और परिभाषा इसकी बहुत ज़रूरी आपके पास मिल जाती है। ठीक है, उम्मीद है जो भी कुछ डाउट अगर होंगे किसी के, थोड़ा सा अलंकार खासतौर पे शब्द अलंकार अभी तक जो इस वीडियो में हुआ है, तो आपके डाउट कुछ क्लियर हुए होंगे। इतने ही नहीं, ये मैं सोच रहा हूँ इतने ही ढूंढो, नेट पे ढूंढो, दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, उनको समझने की कोशिश करो, और जहाँ पर भी डाउट वगैरह होता है तो निसंदेह कमेंट वगैरह करो, और वहाँ पर आपको अगर मतलब जो भी जितना हो सकेगा कोशिश की जाएगी उसको सुधारने की, और जांचने के लिए नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा कुछ तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई उदाहरण नहीं लिखाया और आपने वो उदाहरण कमेंट कर दिया, इसका बताओ तो क्या होगा।
वहाँ पर आप कह सकते हो, जहाँ पर आपको लग रहा है नेट पे मिल गया कि ठीक है भाई आपके पास स्लेस में मिल गया स्लेस होगा, लेकिन आपको उसके अर्थ नहीं मिल रहे, हाँ वो ढूंढो यार, सर इसमें स्लेस, सारा स्लेस होगा कैसे, कैसे माने स्लेस होगा। जो भी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे, उम्मीद वैसे नहीं होना चाहिए। अनुप्रास, यमक और श्लेष के उदाहरण देखना और बाकी दोनों की परिभाषा। ठीक है, मिलेंगे आपको अगला अर्थालंकार की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।